दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 अगस्त से और 16 सितंबर के मध्य का जो समय है वह कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लें कि इस समय क्या है, सूर्य का क्या है, सिंह राशि में प्रवेश। तो इस समय मतलब जो सूर्य संक्रांति के अनुसार या मतलब जो चंद्रमा के अनुसार हम देखें वृश्चिक राशि वालों का जो ये समय है यह कैसे रहने वाला है। तो सर्वप्रथम तो दोस्तों देख लीजिए कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका जो सर्वप्रथम सूर्य जो ग्रह की आंकलन किया जाए तो सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, 10वें घर में, यानी पिता के घर में, कर्म भाव में। और कर्मेश होते हुए सूर्य मतलब यहाँ पर क्या है, सिंह राशि का स्वयं की राशि में बैठा हुआ है। तो दोस्तों यह समय आपके लिए देखें तो पिता से संबंधित देखें या कर्म से संबंधित देखें तो आपका यह समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों फिर आते हैं मंगल पर। तो मंगल का जहाँ तक हम देखें तो कहते हैं कि मेघ वृश्चिक यो भौमः, वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वह क्या है, मंगल। और आज हम बात भी वृश्चिक राशि की ही कर रहे हैं। और वृश्चिक लगन के हिसाब से आप देख लीजिए कि एकादश आपका क्या बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, यानी लाभ भाव में। तो लाभ भाव का मंगल वृश्चिक और मेघ और वृश्चिक का जो स्वामी है वह कहाँ बैठा हुआ है, आपके एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो ये मान लीजिए कि आय के हिसाब से इस समय, धन लाभ के हिसाब से इस समय आपके लिए यह समय क्या रहने वाला है, अत्युत्तम रहने वाला है। क्योंकि जब भी लगन का स्वामी एकादश भाव में बैठा हुआ हो तो ये समझ लीजिए कि वह समय आपके लिए क्या है, बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों फिर आते हैं हम बुध पे। तो बुध इस समय क्या है, आपके पिता के घर में यानी कर्म भाव में सूर्य के साथ में विराजमान हैं। और सूर्य के साथ में जब भी बुध विराजमान होते हैं तो यह क्या बनता है, आपकी कुंडली में एक सुंदर सा योग बनता है, इसे कहते हैं बुध आदित्य योग। जब भी आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग बनता है तो यह समय आपके लिए क्या होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि। तो ये मान लीजिए कि इस समय आपके मतलब पिता इत्यादि के हिसाब से या आपके कर्म के हिसाब से आपका यह समय क्या रहेगा, मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा के लिए सर्वोपरि रहेगा, सर्वोत्तम रहेगा, अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः फिर हम आते हैं आपके बृहस्पति पे। तो कहते हैं कि धनु मीन अधिपो गुरु, धनु मीन अधिपो गुरु, वह कहाँ बैठे हुए, आपके छठे भाव में बैठे हुए, यानी दूसरे भाव और पंचम भाव के जो मतलब इस समय आपके स्वामी हैं वह कहाँ बैठे हैं, आपके छठे भाव यानी आर्य भाव में, मंगल के घर में बैठे हुए हैं। तो क्या होता है कि यह भी एक सुंदर सा, कहते हैं कि गज केसरी योग इसे कहा जाता है। जब भी मतलब बृहस्पति मंगल के भाव में बैठता है या मंगल बृहस्पति के घर में बैठते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, गज केसरी योग बनता है। तो दोस्तों अगर इसके हिसाब से हम आपका देखें तो यह समय आपके लिए क्या है, और चीज़ों के हिसाब से भी मतलब बढ़िया रहने वाला है, संतान इत्यादि के हिसाब से भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी यह समय क्या है, सर्वोपरि है, सर्वोत्तम, अच्छा रहने वाला है। पठन पाठन के लिए आपका यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शुक्र पे। तो क्या है, शुक्रा वृष तुलाधिपः, वृष और तुला का जो स्वामी है वह कहाँ बैठे हुए, आपके भाग्येश में बैठे हुए हैं, भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं। और भाग्यस्थान का शुक्र दोस्तों सबसे बढ़िया रहने वाला होता है, सबसे अच्छा रहने वाला होता है। शुक्र की जब भी अंतरदशा, महादशा, प्रतंत्र दशा इत्यादि चलती है तो शुक्र हमेशा क्या हमें क्या करता है, अच्छा फल देता है। और जब शुक्र अच्छे भाव में बैठा हुआ हो तो उस समय तो ये मान लीजिए कि वह हमारा एक अच्छा समय रहने वाला है। और भाव स्थान से देखें तो शुक्रा वृष तुलाधिपा, वृष और तुला का स्वामी कहाँ बैठा हुआ, आपका ये बैठा हुआ है, आपके भाग्येश में बैठा हुआ है। तो अगर विदेश गमन इत्यादि का, अगर आप विदेश के लिए यात्राएं इत्यादि करना चाहते हो, कभी काफी समय से अगर नहीं ऐसा कुछ हो पा रहा है तो यह समय आपके लिए सर्वोपरि है। इस समय मतलब ये मान लीजिए कि आपका मतलब जो स्त्री सुख इत्यादि है अगर उसमें कोई न्यूनता थी तो इस समय वह परिपूर्ण अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम शुक्र के दृष्टिकोण से भी देखें, अभी तक जो ग्रह आपके बैठे हुए इनके दृष्टिकोण से देखें तो आपका यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद फिर आते हैं हम शनि पे। तो कहते हैं शनि मकर कुंभ योग, शनि मकर कुंभ योग, मकर और कुंभ राशि का स्वामी आपका कहाँ बैठा हुआ है, स्वयं कुंभ राशि में यानी अपनी राशि में बैठा हुआ है।
तो अपनी राशि में बैठा हुआ है भी इस समय दोस्तों शनि जो है वह बकरी चल रहा है। तो ये मान लीजिए कि इस समय मतलब आपका कुछ अगर गुप्त धन इत्यादि भी है तो वह भी आपको मतलब वो हो सकता है। और कुछ मतलब माता के स्वास्थ्य से संबंधित भी अगर कुछ परेशानियां थी तो उसमें भी आपको मतलब अच्छा उसकी रिपोर्ट आ सकती है, वह भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। बाकी उसके बाद फिर दोस्तों पुनः हम राहु में आते हैं। तो राहु थोड़ा छठे घर में बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ में, यहाँ पर गुरु चांडाल योग अवश्य बना रहा है, मगर ये आपका है अरियानी रिपु शत्रु भाव है। और जब भी कोई ग्रह शत्रु भाव में, क्रूर ग्रह कभी कोई हमारा शत्रु भाव में बैठा हुआ होता है तो यह समय अगर आपका कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है या पे कोई मतलब कोर्ट कचहरी इत्यादि कोई भी ऐसी चीजें चल रही हैं या किसी के साथ में आपका कुछ विवाद इत्यादि चल रहा है तो उसमें इस समय उस चीज के प्रति हमें क्या होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। अगर कोई मुकदमा इत्यादि आप पे चल रहा है या किसी तरीके से कहीं पे कोई दिक्कतें चल रही हैं या किसी ने आप जमीन जायदाद इत्यादि का कोई केस चल रहा है तो इस समय अगर आप उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करो तो आपको उसमें सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। उसके बाद केतु आपका 22 भाव में बैठा हुआ है, 12वें घर में केतु बैठा हुआ है। दोस्तों केतु कोई क्रूर ग्रह वैसा अनिष्ट कारक ग्रह नहीं होता। और 12वें घर में जब भी मतलब कोई ऐसा क्रूर ग्रह मतलब थोड़ा बैठा हुआ होता है केतु जैसा, केतु ज़्यादा क्रूर तो नहीं होता बट थोड़ा सा उसका कुछ फल तो देता ही है अपने अनुसार। तो जब भी ऐसा कोई ग्रह बैठा होता तो इस समय विदेश गमन के भी बहुत अच्छे योग बनते हैं। तो अगर काफ़ी समय से आपका कोई मतलब इस तरीके से मतलब कोई आप विदेश गमन इत्यादि या मतलब जाना चाहते हो, किसी दूसरे शहर में आप शिफ्टिंग इत्यादि करना चाहते हो या आप कुछ मतलब कहीं पर रेंट इत्यादि में रह रहे हो, स्थान परिवर्तन अगर आप कुछ करना चाहते हो या जॉब इत्यादि में कोई आप मतलब दूसरी जॉब आप सर्च करना चाहते हो या दूसरी जगह आप जाना चाहते हो या व्यवसाय में कुछ आप नया कुछ करना चाहते हो तो यह समय आपके लिए सर्वोपरि है और 101% यानी 100% आपको उस कार्य में भी लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं देखूं तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं 17 अगस्त से और 16 सितंबर के मध्य का जो समय है यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इस समय दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि कुछ ग्रह थोड़ा सा मंद भी हो जाते हैं कई बार, तो इस समय आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको आलस्य नहीं करना। कई बार क्या होता है कि जो हमारा अच्छा समय होता है तो उस समय जब समय अच्छा होता है तो कई बार इंसान उस समय बेफिक्र भी हो जाता है और उस समय उसको क्या निकाल देता है, सोने में वह अपना अच्छा सा समय निकाल देता है। तो दोस्तों आपके जीवन में जब भी कोई मतलब ऐसा समय आए कि जब मतलब आप एकदम रिलैक्स हो जिस समय, तो उस समय आप क्या कर लीजिए अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से मतलब ध्यान लगा लीजिए। और अच्छा सा अगर आप ध्यान लगाते हो तो आपको 100% उस कार्य में अच्छा भी मतलब अच्छा फल भी प्राप्त होता है। क्योंकि जब कभी भी हम टेंशन इत्यादि में होते हैं उस समय हम कोई कार्य करना चाहते हैं या कुछ आगे कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसमें हमें मतलब वह मानसिक क्लेश और ज़्यादा बढ़ा देता है। और अगर हमारा जिस समय मतलब बॉडी एकदम रिलैक्स है, हर एक तरीके से मतलब हमारे कार्य क्षेत्र में इत्यादि में हर एक जगह हमें अच्छा एक बेनिफिट मिल रहा है, तो इस समय हमें कुछ निवेश भी करना चाहिए। पर इस समय विशेष रूप से आलस्य का त्याग करें, निद्रा का थोड़ा सा त्याग करें। अच्छे वक्त में सोना तो चाहिए ही नहीं, कम से कम जितना कम सोओगे उतना बढ़िया रहेगा। कार्य क्षेत्र में जितना अपना ध्यान इत्यादि लगाओगे उतना यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल देखें दोस्तों तो वृश्चिक राशि का जो ये समय है यह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों 19 अगस्त को क्या आ रही है, हरियाली तीज आ रही है, तो आप क्या करें, हरियाली तीज का उत्सव मनाएं। उसके बाद 21 अगस्त को नाग पंचमी आ रही है, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी तरीके से भी काल सर्प योग इत्यादि हैं तो आप उसका मतलब पूजन इत्यादि उसका करवाएं या पूजन करें या स्वयं क्या करें कि एक नाग नागिन का जोड़ा चांदी का लें, एक तांबे का और एक लोहे का बनवाएं और मंदिर में जाकर तांबे का और चांदी का जो नाग नागिन का जोड़ा है उसे तो भगवान शंकर जी को अर्पण कर लीजिए और जो लोहे के हैं उन्हें जल में प्रवाह कर लीजिए। तो स्वयं भी आप इसका थोड़ा सा परिहार कर सकते हो। अगर हर साल मतलब काल सर्पयोग का पूजन अपने जीवन में करवा चुके हो तो फिर भी ऐसा अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारी कुंडली में नाग दोष इत्यादि होते हैं या जो काल सर्पयोग इत्यादि का जो दोष होता है या जो पितृ दोष इत्यादि बार बार आता है, यह क्या हो जाता है, उससे शांत हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 30 अगस्त को क्या है, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, जो कि पूर्ण दिन भद्रा होने से शाम को 6:50 से और 21:30
5 मिनट यानी 18:50 से 21:05 तक, यानी कि 6:50 से और 9:05 तक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि अगले दिन 31 तारीख को अल्प यानी सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों सर्वोत्तम यही रहेगा कि आप 30 तारीख को रक्षाबंधन पर्व मनाएं, शाम को 6:50 से 21:05 तक यानी 9:05 तक रक्षाबंधन भाई बहनों का जो ये पावन त्यौहार है इसे आप मनाएं। उसके बाद दोस्तों पुनः 14 सितंबर को कुशग्रहणी अमावस्या है। उससे पहले दोस्तों 6 सितंबर को क्या है, जन्माष्टमी है। स्मार्त यानी कि जो मतलब गृहस्थी जो लोग होते हैं, गृहस्थियों के लिए यह जन्माष्टमी जो है वह 6 सितंबर को मनानी चाहिए। और उसके बाद 7 सितंबर को जो वैष्णव लोग, सन्यासी इत्यादि जो लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, 7 सितंबर को उनको जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए, भगवान कृष्ण के का पूजन करना चाहिए, जन्मोत्सव भगवान जी का मनाना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं दोस्तों 14 सितंबर को क्या है, कुशग्रहणी अमावस्या है। कहते हैं कि पूरे वर्ष में सिर्फ और सिर्फ कुशग्रहणी के दिन ही कुशा को तोड़ना चाहिए, कुशा को घर पे लाना चाहिए, और वह फिर पुनः पूरे साल के लिए आप अगर कहीं भी पूजा पाठ इत्यादि में, यज्ञ अनुष्ठान में आप उसे मतलब आपको कुशा यूज करनी होती है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके मध्य में दोस्तों कभी भी कुशा नहीं तोड़नी चाहिए। तो दोस्तों यह तो था पूरा वृश्चिक राशि के बारे में। और अब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में भी जाना है, हमारे जो वीडियो है इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा यह आपको मैं बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।